कांग्रेस के नेता पवन खेरा हमारे साथ हैं, जो गुजरात में चुनाव के लिए डेरा डाले बैठे हैं। पिछली बार चुनाव में गुजरात में कांग्रेस ने सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से एकदम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। 77 सीटें लाई थी। कभी एक बात ये भी हो रही थी कि शायद सत्ता तक पहुंच भी जाएगी। क्या इस तरह का कुछ चमत्कार कांग्रेस इस बार दिखा पाएगी? देखिए, तब भी चमत्कार नहीं था और सोचा था थोड़ी और ज़्यादा आएंगी, थोड़ा चूक गए। जो उस वक्त चूके थे, हम आज इस बार डबल तैयारी के साथ कर रहे हैं। ग्राउंड पे, गांव देहात में, मोहल्लों में, गलियों में पिछले 6-8 महीने से हमारे वर्कर्स लगातार अपना काम कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, अपने 8 वचन बांट रहे हैं। कोविड न्याय यात्रा आपने देखा होगा निकाली और सरकार को मजबूर किया कि कोविड में जो असली मौतें हुई हैं कम से कम थोड़ा ईमानदारी से वो संख्या बता सके। तो हम लोग बहुत अरसे से सड़क पर निकले हुए हैं गुजरात में। एक बार हम पिछले कुछ दिनों से घूम रहे हैं, ये है कि कांग्रेस का ज़्यादा विजिबिलिटी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अगर हम अहमदाबाद अगर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टर्स भी देखें तो हाल ही कहीं पे आपको कांग्रेस के पोस्टर दिखाई देंगे। बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के तो बहुत सभी जगह पे है। तो कांग्रेस इस चुनाव में कहाँ है, ऐसा सवाल हमें बहुत बार सुनने को मिल रहा है। मुझे ये बात पहली बार सुनाई दे रही है, क्योंकि मैं खुद सड़क पर निकलता हूँ। एयरपोर्ट से आप उतरिए, बाहर आइए सड़क पर, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खंभों पर जो हमारे 8 वचन हैं लगातार दिखते हैं। दिन में दिखते हैं और रात में उनमें लाइट जलती है। आउटडोर पब्लिसिटी इस बार मुझे पिछली बार से कहीं बेहतर दिख रही है। वॉल प्रिंटिंग्स हमने देखी और हमने ऑडिटिंग भी कर रखी है। मुझे लगता है कि प्रचार दिखने लगा है कांग्रेस का, और अच्छी तरह दिख रहा है। तीसरी पार्टी जिसका आपने नाम लिया वो सिर्फ सोशल मीडिया पर सुनाई देती है। पहली पार्टी जिसका आपने नाम लिया वो सिर्फ मीडिया पर दिखाई देती है। और जिस पार्टी का से आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, वो तीनों में दिखाई देती है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी बहुत सुना, मैं अभी से मिथक कहूँगा क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा वो, कि कांग्रेस एकदम धीमे आवाज़ में गांव-गांव में, घर-घर तक जाकर कैंपेनिंग कर रही है। नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक भाषण में इसका जिक्र किया था। क्या वाकई ये एक मिथक जिससे कहा जाता है, ऐसा ही साइलेंट कुछ अंदर कांग्रेस कर रही है? इसमें सच्चाई कितनी है? बचपन में हमें कहा जाता था कि झूठ बहुत ऊंची आवाज़ में सुनाई देता है और सच एहसास होता है, सच लोगों को महसूस होता है। कांग्रेस का जो सच है वो लोग महसूस कर रहे हैं। हमारी बात लोगों को समझ में आ रही है, हमारे 8 वचन लोगों को समझ में आ रहे हैं। जिनको अपनी मन की बात चिल्ला चिल्ला के करनी वो करते रहें। नहीं, मैं ये पूछता कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है अलग से कि साइलेंटली डोर टू डोर ही सिर्फ कैंपेन रखा जाए? कुछ अलग स्ट्रैटेजी है क्या कांग्रेस की? पूरी तरह से हम लोग लोगों के बीच में जाकर बात कर रहे हैं। हर गली, हर मोहल्ले में हमारा वर्कर पहुंच चुका है पिछले 6 महीने में गुजरात का। कोई ऐसा ढाणी नहीं रह गई, कोई ऐसा गांव नहीं रह गया, कोई ऐसा घर नहीं रह गया जहां कांग्रेस का लिटरेचर नहीं पहुंचा या कांग्रेस का वर्कर नहीं पहुंचा। तो इसी के बाद एक सवाल ये आता है, जो जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब से पूछा जा रहा है कि गुजरात इस यात्रा के रास्ते से बहुत नज़दीक था, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अब तक का, राहुल गांधी के राजकीय जीवन का भी सबसे बड़ा एक अहम इवेंट जिसे या फिर चीज़ जिसे माना जाए, कदम जिसे माना जाए, वो भारत जोड़ो यात्रा, वो गुजरात में एन चुनाव के दौरान क्यों नहीं आ रही है? भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से सीधी लाइन अगर आप कश्मीर तक ले जाएंगे तो उस लाइन पर चल रही है। उसका असर भारत में तो हो ही रहा है। भारत के बाहर जो NRI मित्र हैं हमारे, उन पर भी असर हो रहा है, वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कह देना कि अगर बिहार में नहीं गई यात्रा तो बिहार में उसका असर नहीं हो रहा, गलत है। उसी से प्रेरित होकर गुजरात में 5 परिवर्तन यात्राएं निकाली गई और उसका प्रभाव दिखा। लेकिन पवन जी, वो महाराष्ट्र से गुजरेगी, मध्य प्रदेश से गुजरेगी, बगल में गुजरात है जहां पे चुनाव है। हिमाचल की बात हम एक बार मान भी लिया था कि वो बहुत ऊपर है, आप मतलब पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन गुजरात, हिमाचल तो होते हुए जाएंगे। लेकिन चुनाव के वक्त गुजरात में चुनाव है, कांग्रेस लड़ रही है, सत्ता का दावा कर रही है, लेकिन फिर भी भारत जोड़ो यात्रा न जाना, ये क्यों? एक व्यावहारिक बात समझिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से भी निकले, हालांकि आप फिर भी गलत कह रहे हैं, वो सीधी लाइन में नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए मान लेते हैं एक बार निकले, पूरी की पूरी पार्टी, हमारे सारे वर्कर उसी में लग जाएंगे। प्रेरणा सबको चाहिए उससे, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आपके लेकिन टीकाकार हैं, समीक्षक हैं, वो ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अगर गुजरात से गुजरती और गुजरात में कांग्रेस को अच्छी सीटें नहीं आती है, तब सबका जो रीज़न है वो भारत जोड़ो यात्रा देखो असफल रही, ऐसा होगा। वो कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं चाहते, इसलिए ये जोखिम नहीं उठाए। बिल्कुल गलत है ये। आज जब हम बात कर रहे हैं, 100 LED वैन्स हमारी
हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रही हैं, हर ज़िले में घूम रही हैं, हर ब्लॉक में घूम रही हैं, जो लाइव भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में दिखा रही हैं और लोग भीड़ इकट्ठी होकर देखते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा एक गुलाब की सुगंध, गुलाब पास में हो या नहीं हो, सुगंध आ जाती है। भारत जोड़ो यात्रा की सुगंध और प्रभाव गुजरात में हर घर में पहुंच रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे? वो हिमाचल में तो कैंपेनिंग के लिए नहीं गई, वो प्रियंका गांधी जी चली गई। क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ही रहेंगे या फिर गुजरात में आके कुछ प्रचार भी करेंगे? बिल्कुल आएंगे, उनका कार्यक्रम बनाया जा रहा है, आपसे साझा करेंगे, बिल्कुल आएंगे। एक दूसरा बात दिख रही है कि आम आदमी पार्टी, आपने कहा कि वो सोशल मीडिया पर हैं लेकिन ग्राउंड पे वो बहुत कुछ कर रही है। सौराष्ट्र में उनके रोड शो चल रहे हैं, केजरीवाल यहाँ पे आ रहे हैं, भगवंत मान आ रहे हैं, और गोवा या फिर बाकी राज्यों में जैसे देखा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो वोट है वो लेती है, नुकसान कांग्रेस को होता है, फायदा बीजेपी को होता है। गोवा में हमने ये देखा था। क्या बीजेपी को, कांग्रेस को ये डर है कि आम आदमी पार्टी इस बार कितनी सीट लेगी पता नहीं, लेकिन जो नुकसान होगा वो कांग्रेस का होगा, जैसा आमतौर पर ऑब्जर्वेशन है? ये डर भारतीय जनता पार्टी को है। जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक अर्बन पार्टी है। अर्बन सीट्स पे बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लगता है होगा। मुझे नहीं लगता किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है। ये सीधी सीधी लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। 27 साल से ग्रामीण गुजरात में मोदी जैसा बड़ा नेता कांग्रेस को नहीं हिला पाया। आप सोचते हो ये हिला पाएंगे? मैं नहीं मानता। लेकिन आपका असर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनका क्या असर होना है? अब नोटा से जिसकी लड़ाई हो उसका क्या असर हम पर होगा या भाजपा का होगा, ये कैसा सवाल है? हमारी सीधी सीधी लड़ाई भाजपा से है, उनकी सीधी सीधी लड़ाई नोटा से है। थैंक यू पवन जी, आपने इस दौरान भी हमसे बात की। पवन खेरा थे कांग्रेस के नेता जो गुजरात चुनाव की कुछ जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।